9:30 बजे एक हाई लेवल बैठक होने वाली है। गृह मंत्री आएंगे और तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड है वो उनके साथ राब्ता करेंगे और ये बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हुआ है अब तक। देखिए, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक करीब सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक होगी। दिल्ली पुलिस के भी उच्च अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और रात भर क्या किस एंगल से जांच की गई, क्या क्या प्रूफ मिला और क्या अभी होना बाकी है, उस सबको ब्रीफ गृह मंत्री के सामने किया जाएगा और उसके बाद गृह मंत्री आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेंगे। लेकिन पूरी रात भर गृह मंत्री अपने उच्चाधिकारियों के, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के संपर्क में लगातार है। वो पल पल की डिटेल ले रहे हैं और वो बार बार अब 2 से 3 बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे चुके हैं, यानी कि ब्रीफ कर चुके हैं, क्योंकि मामला काफी बड़ा है। लेकिन गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इस वजह से सारे एंगल्स को ओपन करके जांच बढ़ाई जा रही है। और जिस तरह से तार एक के बाद एक पुलवामा से यानी कि जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, तो उस एंगल पर भी पूरा फोकस जांच एजेंसियों का है और लगातार रेड की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है दीपक के पास, ये बड़ी खबर है, जरा उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि एक तो लाल किला आज बंद रखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे लाल किला के आसपास पूरी सिक्योरिटी आपको नजर आएगी यहाँ पर रूबिका, और लाल किले को अगले आदेश तक पब्लिक के लिए लाल किला बंद रखा गया है। और यहाँ पर देखिए, बच्चे से लेकर कई लोग यहाँ पर लाल किला घूमने के लिए सुबह सुबह पहुँचते हैं, लेकिन आज यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है, लाल किला इसे बंद रखा गया। वहीं दूसरी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जेएनके पुलिस के फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी है। मैं बस आपके पास इस बड़ी खबर के लिए आ रही हूँ, लेकिन अभी आपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए बड़ी खबर दी है। देखिए, आप दूर दूर से अगर दिल्ली की तरफ आए हुए हैं और आपको लगता है कि आज लाल किले के दर्शन हो जाएंगे, तो ये बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। अगले आदेश तक लाल किले को बंद कर दिया गया है। जितने भी व्यूअर्स हमारे अगर ये सोच रहे हैं कि वो लाल किला देखने के लिए जाएं या फिर उनके जो परिचित आए हुए हैं दिल्ली वो देखने के लिए जाएं, तो ये संभव नहीं है। अगले आदेश तक पुलिस ने ये सूचित किया है कि लाल किला बंद रहने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दीपक, अगली बड़ी खबर क्या है आपके पास? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसियों ने फरीदाबाद पुलिस और जेएनके पुलिस से संपर्क साधा है, क्योंकि जिस तरह का विस्फोटक वहां से बरामद हुआ था, उस तरह के विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी मांगी है। हम पहले ही बता रहे रूबिका कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट जिसमें कुछ भी ऐसा देर रात तक नहीं पता चल सका था, तो कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट के भी वहाँ पर मिश्रण हो सकते हैं। ये हालांकि फॉरेंसिक टीमें इस पूरी बात का खुलासा करेगी, लेकिन जो गाड़ी इस पार्किंग में लगाई गई थी, ये जो पार्किंग आपको दिखाई दे रही है, इस पार्किंग में लगाई गई थी, लेकिन शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिल सकते हैं, ऐसा यहां पर सूत्र बता रहा है। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि एक्सप्लोसिव किस तरह का था। मौके पर आईडी ब्लास्ट जैसा कुछ नहीं मिला है और आज जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो दिन में कभी भी आ सकती है। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीमें जो है जेएनके और जो फरीदाबाद पुलिस है उससे लगातार संपर्क कर रही है। और विस्फोटक, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा प्लान था, बड़ी साजिश जो विफल कर दी गई थी, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पूरी प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि टारगेट दिल्ली थी उनके निशाने पर। लेकिन जैश के इस बड़े फेलियर के बाद लगातार ये माना जा रहा था कि उसके जो बचे हुए संदिग्ध हैं वो कुछ ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और उसके कुछ ही घंटों बाद, क्योंकि कल सुबह सोमवार के दिन दीपक, मैं आपके पास आ रही हूं, यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र के पास भी बहुत सी जानकारी है। यतेंद्र, जैश ए मोहम्मद नाम आ रहा है, अमोनियम नाइट्रेट, ये कहा जा रहा है कि पुलवामा में जो लोग पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, और फिर ये उमर जिसको गाड़ी बेची गई थी, और फिर वो 3 डॉक्टर्स जिनके यहां पर रेड डाली गई थी, अब ये सबके सब जो है कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक के बाद एक जो कड़ी है वो लगातार जोड़ने का काम खुफिया एजेंसी कर रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि पुलवामा से ये जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जो पुलवामा अटैक में भी जिस गाड़ी का यूज हुआ था, तो पुलवामा के पास जो संबूरा गांव है वहां पर वो गाड़ी की लोकेशन ट्रैक की गई थी। और अब ये भी गाड़ी जो आई है, जो तारिक के नाम से बताई जा रही है, तारिक संबूरा गाँव का ही रहने वाला है। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, जो सुरक्षा एजेंसियों ने बातचीत की है, वो बता रहे कि पिछले 1-1.5 साल से उसका आना जाना कम हुआ था। एक
रात बारी वो वहां पर देखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं सम्बूरा गांव से लगातार जिस तरह से कड़ी लगातार जुड़ती हुई जा रही है और जो मोहम्मद उमर का भी नाम जो सामने आया है वो संदेह पैदा करता है कि पूरा मामला जिस तरह से तार जुड़े हुए हैं, अब जो खुफिया एजेंसी है वो पूरा फोकस अब वो सम्बूरा और पुलवामा के आसपास कर रही है, क्योंकि जो तारीख है वो उसकी पहचान भी कर ली गई है, उसकी गाड़ी का जो एड्रेस है वो भी आ गया है। लेकिन गाड़ी को एक के बाद एक जिस तरीके से बेचा गया है वो पूरे उस मॉड्यूल को बताता है कि इस सुरक्षा एजेंसियों को कंफ्यूज करने के लिए ये पूरा एक मॉड्यूल अपनाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब जांच आगे बढ़ रही है। पूरी रात भर जांच एजेंसियां इसमें लगी रही हैं। पहाड़गंज के आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां से कई लोगों को जो संदिग्ध हैं उन लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। पूरी ब्रीफिंग जब आप इन सारी चीजों को लिंक करते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो मंसूबा था ये केवल एक जगह का नहीं था, अलग अलग डॉट्स पर बड़े लेवल पर एक्सक्लूसिव मिलना, बड़े लेवल पर संदिग्धों का गिरफ्तार होना, ये बताता है कि तैयारी पुख्ता, पूरी और किसी बड़ी चीज की थी। दिल्ली हमले को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। फोरेंसिक टीम लगातार ब्लास्ट वाली जगह से सबूत जुटाने में जुटी हुई है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सपना शुक्ला वहां पर मौजूद है, बाकी रिपोर्टर्स भी। आपको पहले ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। तो हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर ब्लास्ट कल हुआ था। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए यहीं पर ब्लास्ट हुआ था। फॉरेंसिक टीम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए वो फॉरेंसिक टीम आपको नजर आएगी। ये देखिए फॉरेंसिक टीम जो सभी साक्ष्यों को यहाँ पर खंगाल रही है, क्योंकि जैसा गृहमंत्री की ओर से कहा गया कि जरूरी है कि हर एक एंगल से जांच की जाए। जो व्हाइट कोट में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये फॉरेंसिक टीम से जुड़े हुए लोग हैं जो सभी साक्ष्यों को वहां से इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए कैमरामैन भी वहां पर है, जो फॉरेंसिक टीम के कैमरामैन होते हैं जो वहां पर सभी फोटोज को कैप्चर करेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा कल ब्लास्ट हुआ था। भागीरथ मार्केट इसी के ठीक सामने यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। ये मेट्रो स्टेशन है, यही टीम है जो यहाँ पर पहुंची है, जो सभी साक्ष्यों को खंगालने का काम कर रही है। तो यहाँ हमारी मौजूदगी न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस को एक कार को लेकर अहम सुराग मिले हैं। यह बताया जा रहा है कि यह कार उस डॉक्टर उमर के नाम पर थी जो उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर पकड़ा था। अब इस मॉड्यूल से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं और जांच में नया खुलासा हुआ है कि इस कार को पुलवामा के आमिर नाम के शख्स ने खरीदा था, जिसने बाद में यह गाड़ी डॉक्टर उमर को सौंप दी थी। पुलिस ने तारिक नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में यह बताया कि कार आमिर ने खरीदी थी। सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल से जुड़े हर शख्स की गतिविधियों पर अब इस वक्त नजर रखे हुए है, पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी बकायदा खंगाला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चाहे वो दरियागंज हो, चाहे वो आसपास के इलाके हो जहां पर ये छोटे छोटे होटल्स और मोटेल्स हैं, वहां पर पुलिस रेड डाल रही है। और एक और बड़ी खबर, लाल किला पार्किंग का एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन कौन कहां पर कैसा बैठा हुआ है, क्या पोजीशनिंग उसकी है। और सपना ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी है खास न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए। ये तस्वीर जहां पर आप देखिए फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये मौका वारदात पर मौजूद है, वहां पर वीडियो फुटेज लिए जा रहे हैं, वहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है, वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पुलिस की तैनाती है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वहां पर मौजूद है। हर एक बारीक चीज को पिक किया जा रहा है